एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, सरकार से हम सबको पूछना होगा पेपर लीक क्यों होते हैं। पायलट जयपुर। पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा, पेपर लीक से ज़्यादा घिनौना अपराध कुछ और नहीं है। अगर किसी नेता अफसर को काली कमाई करनी भी है तो कोई और विभाग पकड़ लो, देश प्रदेश में पेपर लीक मत करो। आप सब लोग पेपर लीक पर मेरे स्टैंड को जानते हो। मैं कल भी उसी पर कायम था और आज भी हूँ, आगे भी हमेशा रहूँगा। पायलट गुरुवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिसने भी जाने अनजाने में हजारों लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, मुझे लगता है किसी ने सही कहा है, हर गलती सजा मांगती है। अगर आप गलती करोगे तो आपको सजा भी मिलनी चाहिए। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को नहीं है। परीक्षा में तैयारियां कर नौकरी हासिल करना इस देश में सबसे ज़्यादा कठिन हो गया है। इस प्रक्रिया में सिर्फ बच्चा ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार शामिल होता है। नीट में हुई धांधली का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। घड़ियाली आंसू से कुछ नहीं होगा। पायलट ने कहा, सरकार खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि कुछ जगह गड़बड़ी हुई है। अब वक्त आ गया है कि हम सबको पूछना होगा कि पेपर लीक होते क्यों हैं, इन्हें कौन करवाता है। कागजी कार्रवाई करने, भाषण देने और घड़ियाली आंसू से कुछ नहीं होगा। उन लोगों को पकड़ना होगा। आखिर पेपर लीक कौन करवा रहा है। उन लोगों को मजबूर करना पड़ेगा जो सत्ता में रहकर इस तरह के घिनौने अपराध को बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि जो लोग इस अपराध को बर्दाश्त कर रहे हैं वह भी उतने ही गुनहगार है। बिरला ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबको साथ लेकर चलना चाहिए। पायलट ने कहा, हवा, पानी और नौजवान अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। आपकी नियत, काबिलियत और मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पद और पोस्ट तो मिलते रहेंगे, हालांकि पद जब मिल जाए तब उन लोगों का साथ मत छोड़ना जो आपके हमसफ़र थे, क्योंकि पदों पर बैठने के बाद सोच बदल जाती है। समय कम मिलता है, बड़े लोग मिल जाते हैं, तब जो लोग पीछे छूट जाते हैं उनकी बदवा लगती है। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। नौजवान देश का भविष्य नहीं वर्तमान है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, मुझे 25 साल हो गए इस बात को सुनते सुनते कि नौजवान इस देश का भविष्य है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। नौजवान देश का वर्तमान है, यह हकीकत है। इस बात को हमें समझना और स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे भी राजस्थान वह राज्य है जहां बहुत सारे नौजवानों को मौका मिला है। पद हासिल करना बड़ी बात नहीं है। पद तो कभी न कभी किसी न किसी के पास रहता ही है। उस पद पर रहते हुए अपने लाइन को लंबी कर लोगों के दिलों में जगह बनाना बड़ी बात है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। पायलट ने कहा, 4 महीने के बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से बनने जा रही है। उसमें आप सब लोगों को साथ देना पड़ेगा। राजस्थान की भाजपा सरकार बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। छात्र संघ के चुनाव राजस्थान में होने चाहिए, पहले नहीं हुए, वह बात अब पुरानी हो गई है। आज न जाने क्यों सरकार छात्र संघ चुनाव रोकना चाहती है। छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले लोगों को आगे बढ़ने का एक मंच मिलता है। वैसे भी सत्ता में रहकर इंसान बन जाता है, विपक्ष में रहकर आप अपनी काबिलियत को साबित कर सकते हो। बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश भर से एनएसयूआई कार्यकर्ता विनोद जाखड़ के पदभार ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सरकार के मनाने पर किरोड़ी मान जाएंगे। उन्होंने कहा, राजस्थान के कृषि मंत्री का पता नहीं चल रहा है कि वह सत्ता में है या फिर नहीं है। मामला लटका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगर सरकार थोड़ा जोर लगाकर उन्हें मनाएगी तो किरोड़ी लाल मीणा मान जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, बीजेपी ने तमाशा बनाकर रख दिया है। पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया, इसके बाद मंत्री इस्तीफा देकर घर चल दिए। राजस्थान की जनता ने जिन्हें सत्ता सौंपी थी, जिन्हें सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी थी, वह लोग इस्तीफा देकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इन लोगों ने तमाशा बनाकर रख दिया है। कोई कहता है विधानसभा से छुट्टी ले रखी है, कोई कहता है कि मुझे दिल्ली तलब कर लिया गया है। बीजेपी के लोगों को अब यह नौटंकी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जनता ने इन्हें सेवा करने के लिए चुना था, नौटंकी करने के लिए नहीं। जूली बोले, राजस्थान सरकार मेले में पिटी हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब विधानसभा में आवाज उठाने के बाद भी सरकार उस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि इस सरकार को बदनामी का डर नहीं है। यह सरकार मेले में पिटी हुई सरकार है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि विधायकों के सवालों का मंत्रियों के पास जवाब तक नहीं है।
मैं आज इस मंच के माध्यम से डोटासरा से आग्रह करना चाहूँगा कि वह भविष्य में होने वाले पंचायत चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका दे, ताकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। पदभार ग्रहण समारोह में पहुंची भीड़ की वजह से स्टैच्यू सर्किल के आसपास जाम के हालात बन गए। बीजेपी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त बीजेपी छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में थी। आज बीजेपी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। उनसे जुड़ा छात्र संगठन एबीवीपी कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। अगर जल्द छात्र संघ चुनाव का ऐलान नहीं हुआ तो एनएसयूआई प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। इसके साथ ही जयपुर में बड़ा आंदोलन किया। मेरा अनुभव ये कहता है, हवा, पानी और नौजवान अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब आपको सिर्फ, लेकिन हाँ, आपकी नीयत में, आपकी काबिलियत में, आपकी मेहनत में अगर कहीं खोट आएगी तो वो छिपती भी नहीं है। तो कृपया करके संकल्प लो, मेहनत करो। समय लग सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप मेहनत करते रहोगे आपका समय जरूर आएगा। पद पोस्ट मिलते रहेंगे, लेकिन पद जब मिल जाएं तो कृपया करके उन लोगों का साथ नहीं छोड़ना जो आपके हमसफर रहे, जिन्होंने आपको उन पदों पर पहुंचाया है। उन लोगों को साथ रखना पड़ेगा। जो आपके कार्यकर्ता रहे, साथी रहे, कभी कभी पदों में बैठ जाते हैं, समय कम मिलता है, सोच बदल जाती है और बड़े लोग मिल जाते हैं, तो जो पीछे छूट जाते हैं उनकी फिर बद्दुआ लगती है। इसलिए उन सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। साथियों, मैंने अपने जीवन की शुरुआत इस तरीके से की कि मेरे माँ बाप अनपढ़ हैं। मेरी माँ हिंदी भी नहीं बोलना जानती। मेरा मकान लाल मिट्टी का, गांव से निकलकर हम शहर में बसे। मेरे माता पिता और परिवारजनों ने संघर्ष करके, मेरे दादाजी कारीगर थे, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मेहनत की, संघर्ष किया और अपने बच्चों को विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ाया। साथियों, यकीन मानना, मेरे घर के लिए राजनीति जो है वो सोच से भी परे है। राजनीति तो छोड़ो, मेरे परिवार में कोई पंच सरपंच भी नहीं है। मुझे तो राजनीति के अंदर कोई सिखाने वाला भी नहीं था। मैं तो अपने परिवार से लड़के, अपने माँ बाप से लड़के राजस्थान कॉलेज में गया। साथियों, मैंने वहां चुनाव लड़ा 2014 के अंदर। मैंने बड़े अध्यक्ष बना। यही दौर फिर से आया, यही दौर फिर से आया। यही दौर फिर से आया। हम यही नहीं रुके, हम संघर्ष करते रहे। बहुत लोगों ने कहा कि राजनीति पैसे वालों की है, राजनीति पावरफुल लोगों की है, राजनीति उन लोगों की है जिनके 100 बीघा जमीनें हैं। आपके पिता तो मोटरसाइकिल से सुबह काम पे जाते हैं, 15,000 की पगार कमाते हैं, आप क्या राजनीति में आओगे? हमने उन सबको जवाब दिया। एक गरीब का बेटा राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना और मेरे बाद हजारों ऐसे विनोद जाखड़ पैदा हुए। मेरे बाद हजारों ऐसे विनोद जाखड़ पैदा हुए जिन्होंने सोचा कि राजनीति में ना पावर की आवश्यकता है, ना पद की आवश्यकता है, ना पैसे की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो सिर्फ सच्ची मेहनत और लगन की, ईमानदारी से काम करने की। उसको मैंने सफल करके आप लोगों को दिखाया। साथियों, मुझे एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इस संगठन ने मुझे पहचान दी। उसके बाद मैंने काम किया, संघर्ष किया। हम लोग यही नहीं रुके। मैं आप लोगों के सामने हूं। मुझे प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, हमारे कन्हैया कुमार जी, श्री वरुण चौधरी जी, हमारे नेता सचिन पायलट जी, डोटासरा जी और टीकाराम जूली जी, समस्त मंच का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी। मैं इसके लिए जीवन भर आभारी रहूंगा।